हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी सेट का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। ठीक है, 27 को आपका एग्ज़ाम है, 27 अगस्त को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट मिनट के टिप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि परीक्षा कक्ष में क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा स्ट्रेटजी भी समझ में आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं जो हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, ताकि एग्ज़ाम अच्छा हो और आप पूरे फुली कॉन्फिडेंट होके वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट है। और अब देखिए आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, तो आज मतलब कल आपका एग्ज़ाम है, आज अब शाम को आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने 26 एग्ज़ाम के पहले मतलब जो आज आपका लास्ट डे है, ठीक है, तो 26 तारीख की 26 अगस्त का जो भी शाम का समय है, आप कुछ भी मत पढ़िए। न्यू टॉपिक्स तो कुछ भी मत पढ़िए, जितना पढ़ लिया है उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप अपने को चिल रखिए। ठीक है, कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है, कोई भी दबाव नहीं लेना है। जो भी आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, वहाँ जाइए, टाइम से पहुँच जाइए। सारी चीज़ें आपको जो मेंशन की गई हैं सब लेके जाइए। ठीक, अपना आज से ही सारी चीज़ें सहेज लीजिए, रख लीजिए और अपना टाइम से निकल लीजिएगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम है उसको आप उसके पहले ही वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करिए, क्योंकि मौसम भी अभी आजकल अच्छा नहीं रहता है। तो आप अपने सेंटर पे टाइम से ही पहुँच जाइए। ठीक है, और उसके बाद आपको जब वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाते हैं, परीक्षा कक्ष में पहुँच जाते हैं, आपको पेपर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आप सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद उसमें अब क्वेश्चन पेपर को आप देखिए। ठीक है, 10 मिनट पेपर का एनालिसिस करिए। अब ये नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आ गया और बस हम इसको करने लग गए। ठीक है, आप पेपर को पूरा देख लीजिए शुरू से लास्ट तक। 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो आप एक बार सरसरी निगाह से इसको पूरा एक बार वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, जो भी क्वेश्चन का पेपर बनता है, चाहे वो सेट का एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो, तो होता क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। एक तो इजी होते हैं, जो बिल्कुल वन लाइनर, मतलब एक आपको सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में सीधा क्वेश्चन मिल जाता है और आपको आंसर टिक करना होता है। ठीक है, वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब उससे थोड़ा टफ होता है, और फिर डिफिकल्ट होता है। ठीक, आपको पता ही है 1 घंटे आपको मिलेंगे पेपर फर्स्ट के लिए, सेकेंड पेपर के लिए 2 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर पहले कोई मैथमेटिकल ही क्वेश्चन है तो उसको ही सॉल्व करने मत लग जाइएगा। ठीक है, पहले नंबर पे अगर आपका दिया भी है, मान लीजिए डीआई का ही दिया है, क्योंकि नेट के पेपर में तो अक्सर डीआई का ही पेपर दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी दिया है तो उसमें मैथमेटिकल पहले सॉल्व मत करने लगेगा। आप पहले पेपर देखते जाइए, उसके बाद आपको जो लगता है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पूरा पेपर ही टफ बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको पढ़ के इजीली रीड करके आप उनका ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो आप क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, उनको बाद के लिए रखिए। जो आपको पहले क्या है, जो क्वेश्चन ईजी वे में आते जा रहे हैं ना, उनको टिक करते चलिए। ठीक है, उनको सॉल्व करिए। उसके बाद मॉडरेट लेवल पे आइए, और देन फिर डिफ़िकल्ट में आपके कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं जिसमें कि आपको कुछ ऐसा है कि अपने मन से ऑप्शन लगाना है। ठीक, और क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करिए। और जहाँ तक मैं कहूँ अपने मन से लगाने की बात, तो उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन चुनिए, उसी ऑप्शन को सब में ही फिलअप कर दीजिए। ठीक है, जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जो इजी वे में आ रहे हैं उनको करना है। उसके बाद देखिए कि आपको थोड़ा सा भी सोचना विचारना है, 50-50 वाला चांस है, फिर उनको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे आना है और फिर मैथमेटिक्स लेवल पे जाना है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी और आपका क्या है, मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। ठीक है,
तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप पहले ही मैथमेटिक्स में फंस जाते हैं तो, और मान लीजिए बाद के क्वेश्चन ईजी हैं, जो आपको बहुत ईजी से आ रहे हैं, आसानी से आप कर सकते थे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से करना है। और फिर देखिए ये सारा चीज़ करने के बाद, ठीक है, जो आप तुक्का लगाएंगे, मतलब ऑप्शन अपने मन से भरेंगे, वो ऑप्शन बाद में रखिएगा। ठीक है, उसमें से कोई भी, जो अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो बी करिए, सी करा है तो सी करिए, सब में एक ही ऑप्शन करते चले जाइएगा। उसमें कुछ हद तक चांसेस होते हैं कि हाँ सही हो सकता है। या तो फिर ऐसे देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पेपर में देख लीजिए कि आपके मैक्सिमम आंसर कौन से में सही आ रहे हैं, ए आ रहा है, सी आ रहा है ना। जब आप इस तरह से लगाएंगे तो आप फिर उसी से मिलता जुलता वो बाकी भी जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आपको कुछ भी लगाना है, तब आप उनको फिलअप करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एलिमिनेशन टेक्निक पे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल का सवाल है। तो अब मान लीजिए एलिमिनेशन टेक्निक कैसे हम यूज़ करेंगे, है ना, क्या होती है। तो इसमें देखिए, जैसे ये कह रहा है, नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस, नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं। अब देखिए नकारात्मक संप्रेषक, अब इसको सोच के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, ये नेट का सवाल है, ये अभी जून 2023 में आया था। तो अब क्या करना है कि इसमें आपको नेगेटिव कम्युनिकेटर हमने नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, पर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन या आपका जो पॉजिटिव अप्रोच में कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में तो हम जानते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वही होगा ना जहाँ पे पॉजिटिव वे में बात होंगी, है ना, कि सेंडर टू रिसीवर और फिर रिसीवर से सेंडर तक फीडबैक जो आएगा वो पॉजिटिव वे में आएगा, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से जो नकारात्मक में बात होगी, अब वहाँ पे क्या होगा कि ये हमेशा हर चीज़ क्या होगी, नकारात्मक संप्रेषक की जब बात होगी तो इसमें नेगेटिव वे में चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, शाब्दिक माधुर्य नहीं होगा, है ना, इसको एलिमिनेट करिए। आशावादी नहीं होगा, नेगेटिव की बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ आपको ए और बी ऑप्शन है, इसको काटते हुए चलिए, ये वाला है, ये भी कट जाएगा, ए और बी है, बी ऑप्शन है, इसको भी काट दीजिए, ये भी है आपका ए और बी, यहाँ पर दोनों ही कट गया। अब बचा गया आपके पास सी डी और ई, है ना। ये हो जाती है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको बहुत लेंदी आंसर भी दिए हुए हैं ऑप्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और आप नहीं इस तरह से समझ पा रहे हैं, तो भी आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को पढ़ना, मतलब पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ऑप्शंस पूरे पढ़िए, उसके बाद ऐसे एलिमिनेट करते चलिए। ठीक है ना, क्योंकि अब इस तरह से आपको छांटने में भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसमें से कुछ की पॉइंट्स के थ्रू ऐसे उठाइए कि कुछ तो होंगे ही जो उसमें से हट जाएंगे, वो आंसर बिल्कुल नहीं होंगे, आप उनको टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप लास्टली जो है सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये हो जाती है एलिमिनेशन टेक्निक। आप नेट का एग्जाम दें, सेट का एग्जाम दें, कोई सा भी हो, वहाँ पर इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, और फिर देखिए, तो ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना है। आप पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश वाले जो है टर्म्स को भी पढ़िए और वहाँ से समझिए। अगर वैसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इस तरह से आप इंग्लिश वाले टर्म्स, क्योंकि इंग्लिश वाले थोड़ा इजी होते हैं, समझने में आसान होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ के और फिर ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक, कोई भी यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ा है पर्याप्त है। उसके बाद देखिए अब क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ने लगना है, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक, हो सके तो पूरे पढ़ लीजिए, वरना 1 बाय 1 पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए फिर पढ़िए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको वो जो की पॉइंट्स हैं उसमें दिए हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के की पॉइंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। अब इसी के आंसर जो है पैराग्राफ में ढूंढिए, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, अब आपका टाइम बचेगा, है ना। ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के लिए होती हैं। अगर आप पहले ही पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो एक बार आप पहले पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर उधर से फाइंड आउट करने जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उससे क्या होगा, दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ हमसे पूछ रहा है ना। तो इस तरह आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर 5 सवाल आने हैं तो ये 10 नंबर तो फिक्स हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी एग्ज़ाम में फॉलो करनी है, चाहे आप पहली बार दे रहे हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, चाहे आप जो है दूसरी तीसरी बार दे रहे हो, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे मैंने ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप जो है ऐसी मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, आपके लिए हेल्प हुई यहाँ से,
तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि अब टाइम कम बचा है, आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल चिल माइंड में रहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना और अब किताबें मत खोलिए, ठीक है ना। जितना पढ़ लिया है उतना पर्याप्त है। अब कल की तैयारी के लिए आप तैयार हो जाइए पूरा, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार सबको फिर से ऑल द बेस्ट। जितने लोग भी यहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद आपके साथ रहे और आपका एग्ज़ाम बढ़िया क्लियर हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।